के कुछ नाम रखते हैं, ये dd1 रख लेते हैं इक्वल्स टू न्यू। इंपोर्ट नहीं करा है एड्रेस को, इसलिए सजेस्ट भी नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्टर बेस्ड भी कर सकते हैं, है ना, आईडी सिटी वगैरह दे सकते हैं, बट हम परसिस्ट मेथड कॉल करते हैं इसलिए हम सिटी और वही देंगे। सिर्फ सिटी गाजियाबाद दे रहे थे, यूपी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आईडी को भाव दे रहे हैं यहाँ पर क्या, अच्छा अभी दे रहे हैं, इसको हटा दो, देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वो लगा रखा है आइडेंटिफायर। जनरेटर यूज हो रहा है ना आइडेंटिटी, तो उसकी जरूरत है नहीं, फिर वो खुद ही ध्यान रख लेगा किसका, आईडी का। तो अभी इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई तुमने अभी एड्रेस पास नहीं किया। अब तो इन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर बदल गया क्या, नीम इंडिया के ठीक। बस देखो कोई भी मेथड है पैरामीटर मैच ही नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं, तो वही इसलिए हुआ यार। ठीक है, समझ गए हैं सर। हमने सारे पैरामीटर्स दे दिए, सेशन फैक्ट्री बनाया, सेशन वेशन बनाया। ये सब क्या है, ये सब तो मोह माया है, इनको वापस लेकर आना पड़ेगा बेचारे। बट सेशन अगर परसिस्ट कर रहा है ना ई को, तो ई में डिपेंडेंसी है ना इसकी, एड्रेस की। क्या एड्रेस भी अपने आप परसिस्ट हो चुका होगा? चलाते हैं। अभी हमने एम्प्लॉय, चलो एक काम करो, ठीक है, कि सेटर्स कॉल करेंगे, पहले तो सिखाना है कुछ। नेम दे देंगे विकास ई डॉट सेट कंट्री इंडिया ई डॉट और क्या है सैलरी ई डॉट सेट, ये एंटर बचा। और हमने अभी एड्रेस दिया नहीं है, जानबूझ कर नहीं, ठीक है। एड्रेस हमने दिया नहीं, एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया। सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने से डेटाबेस में सेव नहीं होता, परसिस्ट कॉल करना, तो एड्रेस को परसिस्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ सेशन से परसिस्ट को फिर से कॉल करना है एक बार, किसके लिए, एड्रेस के लिए। दोनों ऑब्जेक्ट सेव होंगे। अब ये देखना है क्या एम्प्लॉय एड्रेस से फॉरेन की बनाएगा, और फॉरेन की बनाएगा तो वहां से वो आईडी पिक करना चाहिए, करता है या नहीं, करेगा या नल है। चलाते हैं, पहले क्वेरी देखो स्टार्टिंग में कि जो हमने अज्यूम किया था वो सब आ रहा है या नहीं, फिर उसके बाद हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ड्रॉप करने गया वो, क्या बोलते हैं, अभी तो एड्रेस बना ही नहीं था, ना एम्प्लॉय बना था। एम्प्लॉय था जब पुराने वाला जो क्लास था, बट उसमें फॉरेन की तो कुछ थी नहीं, उसके लिए ड्रॉप फॉरेन की चलाई होगी, इसलिए एरर आया। इस बार चलाएंगे, नहीं आएगा, एरर कुछ भी नहीं है, डाउनग्रेड काम चला था तब भी। अब देखो अब एकदम क्लियर है, इसलिए मैंने दोबारा रन कर दिया। सबसे पहले क्या होगा, पहली क्वेरी क्या चलेगी, अब तक क्रिएट करते थे तो क्या होता था, क्रिएट कमांड देते थे, हमेशा पहले ड्रॉप करता था, देन नई टेबल क्रिएट करता। किसी भी टेबल को ड्रॉप करने से पहले उसकी फॉरेन की ड्रॉप करनी पड़ती है, क्योंकि फॉरेन की में रेफरेंस होता है किसी दूसरी टेबल होता है। अगर एम्प्लॉय में फॉरेन की है जिसमें रेफरेंस है एड्रेस की प्राइमरी की का, तो एड्रेस टेबल को तुम कभी डायरेक्ट ड्रॉप कर ही नहीं पाओगे, करना भी चाहोगे क्वेरी चलाओगे वो चलेगी नहीं,
नहीं चलेगी क्योंकि उसका रेफरेंस है कहीं ना कहीं इस पे एम्प्लॉय पे। तो पहले एम्प्लॉय की फॉरेन की ड्रॉप होगी, फिर एम्प्लॉय टेबल आप डिलीट कर सकते हो या फिर एड्रेस करो, कोई फर्क नहीं। तो इनको दोनों टेबल तो ड्रॉप करनी थी ना, एड्रेस को ड्रॉप करना था, कैसे करें जब तक फॉरेन की नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्वेरी चलती है कभी भी तो कौन सी, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप फॉरेन की। पहले फॉरेन की ड्रॉप हुई, फिर दोनों टेबल ड्रॉप हुई। अब देखो नया टेबल बना, एड्रेस, आईडी, सिटी, स्टेट वगैरह आ रहा है, प्राइमरी की बना, टेबल बना जिसमें एक नया कॉलम देख रहे होगे आप, एड्रेस आईडी। ऐसा कोई कॉलम है नहीं हमारे पास, लेकिन ये बना कैसे ये सर, क्योंकि हमारे क्लास के अंदर, एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिपेंडेंसी है ना एड्रेस की, तो एड्रेस की आईडी का ही तो रेफरेंस लेता है। हाँ सर, इंटीजर आईडी नॉर्मल ये तो था ही था, सैलरी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, जेंडर हो गया, प्राइमरी की। उसके बाद अब कौन सी क्वेरी चल रही है, अब ऑल्टर कर रहा है एम्प्लॉय को, क्योंकि अभी इसे फॉरेन की बनानी है, तो कह रहा है ऐड कंस्ट्रेंट। अच्छा, यूनिक की पहले तो वो उसे यूके कर देगा, यूनिक की ऐड कर देगा, रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो। फिर दोबारा से ऑल्टर क्वेरी चलाई है जिसमें एक कंस्ट्रेंट ऐड किया है के का, फॉरेन की, और फॉरेन की में फॉरेन की का जो नाम है वो एड्रेस आईडी रखा है और रेफरेंस दिया है कहाँ, टेबल की आईडी का। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट क्वेरी चला किसका, एड्रेस का। दो ही चीजें गई, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रखी है, वो खुद ही मैनेज करेगा। यहाँ पे एड्रेस आईडी गया, जेंडर गया, नेम गया, सैलरी गया, इनका अभी आईडी नहीं जाएगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो इंसर्ट क्वेरी तो बहुत अच्छे से चलती दिख रही है। हम देख लेते हैं चल के डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड भी प्रॉपर पहुंच गए हैं इन दोनों टेबल्स के अंदर, एम्प्लॉय और एड्रेस के अंदर। तो संदेह है हमें कि नहीं गया होगा, फॉरेन की वाला नल आना चाहिए। अगेन एड्रेस देख लें, एड्रेस की तो आईडी है सर, बट एम्प्लॉय में एड्रेस आईडी नल आ रहा है। क्यों आ रहा है सर, ऐसा क्या हुआ? देखो भाई, तुमको बोला गया था डिपेंडेंसी है ना, अब उसने, अगर हम कॉमन सेंस भी यूज करें तो क्या सर, अगर एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने नेम, जेंडर वगैरह सब दिया था ना, इसको सेट कॉल करके सेट किया ना वैल्यू, क्या एम्प्लॉय को तो आपने एड्रेस दिया? तो जब तक आप एम्प्लॉय को एड्रेस सेट नहीं करवा देते, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय में डिपेंडेंसी है ना साफ साफ एड्रेस की, तो सारी वैल्यूज दे तो एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो एड्रेस देने के लिए आपको उनका सेटर कॉल करना पड़ेगा। तो जब तक ई डॉट सेट एड्रेस कॉल नहीं कर देते तब तक वो एड्रेस में से वो आईडी को पिक कर ही नहीं पाएगा। कॉलम बनेगा, सब बनेगा, डेटा नहीं निकाल पा रहा, डेटा दिया ही नहीं ना हमने, डेटा तो हमने दिया ही नहीं ना, एम्प्लॉय में डिपेंडेंसी थी उसको तो दिया नहीं दिया तो वो डेटा उठा ही नहीं पाया, नहीं उठा पाया। अब चलाते हैं, इस बार तो दे दिया ना, सेटर कॉल किया है, इस बार चलाएंगे, सारी क्वेरी सेम चलेंगी। अभी भी इंसर्ट वैसे ही चल रहा है, फॉरेन की, यूनिक की, वो सब चल रहा है। आ जाओ इधर, आ जाओ, यहाँ आके इनको करो रिफ्रेश और बात नहीं करेंगे, एम्प्लॉय को वापस से प्रिंट कराने का ट्राई करो। क्या एम्प्लॉय टेबल के अंदर एड्रेस का आईडी आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एड्रेस दे दिया। ध्यान रखना, कुछ लोगों का अगर डेटा नहीं जा रहा हो टेबल के अंदर तो टेंशन नहीं लेनी, लॉजिक जाके देखना है ना। ये तो बहुत बड़ी एरर है जो तुमसे हो ही जाएगी कभी ना कभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए।
ये मिस्टेक तो होगी हो, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि लोगों से ये मिस्टेक भी हो जाती है कि मीन नहीं लिख पाते। तुम भी एक बार लेकर आए थे ना, याद है? हाँ, तो मीन नहीं बनाया, मेन मेथड बनाया नहीं, और ये कहते रहते हैं सर एरर आ रहा था, चला नहीं पाए, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया, कि चला ही नहीं। मैं बोलूं, मैं कहूं भी कि भाई मेन मेथड तो है ना, ये रहा ना मेन, कुछ भी बनाए बट अगर मेन मेथड ही नहीं बनेगा, फाइल का नाम होगा उसी, हाँ वो भी कह रहा था, वो मैंने बता दिया ना। अब तुमने मेन डॉट जावा बनाया, एक क्लास ए के अंदर दूसरी क्लास बना दी प्लेन डॉट जावा। अब प्लेन डॉट जावा बनाई, सॉरी मेन डॉट जावा के अंदर एक मेन क्लास है, एक है प्लेन क्लास। प्लेन के अंदर मेन बनाओगे चलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि जिस फाइल के अंदर आप मेन बना रहे हो ना, क्लास का नाम भी वही होना चाहिए जो फाइल का नाम है। मेन फाइल का नाम है ना, तो क्लास का नाम भी मेन ही होगा, और वही क्लास सिर्फ पब्लिक हो सकती है, तो मेन क्लास ही पब्लिक होती है। तो इसलिए तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, और ऐसा हो जाता, डेटा नहीं जाता मोस्टली, जिनको ये सब याद रहता है उनको भी ये भूल जाते हैं लोग। तो शाहरुख खान तुम्हारा फुफेरा वो है, कौन है भाई बताओ, क्या नाम है तुम्हारा पूरा? पंकज खान? खान होगा तभी तो हो सकता है तुम्हारा कोई रिलेटिव। पंकज कुमार, कुमार बोले तो सिंह, कुमार बोले तो सिंह थोड़ी ना होता है। ठीक है भाई, बढ़िया। तो तुम्हारा कनेक्शन भी रहा नहीं शाहरुख खान से, मेन बात तो ये हो गई ना। ठीक, बढ़िया। तो हम अब सेशन से बोलेंगे, सेशन गेट करना है एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, जिसका आईडी है 1। बोलेगा ठीक है, दे देंगे, हमने कहा उसको फिट कर देंगे। प्रिंट करोगे हम टोस्टिंग कॉल कर देंगे, टोस्टिंग कहता है हमें कॉल करोगे हम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, प्रिंट लाइन कह रहा है वो अगर रिटर्न कर देंगे तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, है ना? ये चलता है, बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं क्वेरी वेरी क्या चल रही है।
डेटा सिलेक्ट चलाया, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए उसने, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय, और लेफ्ट जॉइन लगाया एड्रेस से, और वो सारा डेटा निकाल दिया। क्वेरी चल रही है ना सर, कंटिन्यूअल क्यों आया, वो ट्रांजिएंट था ना, तो वो तो बताने की जरूरत है नहीं। बहुत अच्छे, एम्प्लॉय का डेटा अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें एड्रेस भी मिल रहा है साथ में, बहुत मिल रहा है ना। अब मुझे चाहिए एड्रेस, ये क्या किया सर, गलत किया, ठीक है भाई, गलती इंसान से होती है। यहीं पे हम कॉल करना चाहते हैं फिर से गेट को एड्रेस के लिए, तो वो हमें एड्रेस रिटर्न करेगा और हम एड्रेस को प्रिंट करवाएंगे। सही है। तो अगर हम बात करें एक टेबल की डिपेंडेंसी दूसरी टेबल पे, एक क्लास की डिपेंडेंसी ना दूसरी क्लास, एम्प्लॉय से हमें एड्रेस मिल जा रहा है, दो टेबल है अलग अलग, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि मुझे एड्रेस टेबल में मैं बैठा हूँ, और एड्रेस टेबल में बैठ के मुझे पता करना है कि ये जो नोएडा सेक्टर 63 वाला बंदा है यूपी से जो ब्लॉक करता है, ये कौन है, ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो 63 में रहता है, क्योंकि मुझे कुछ काम है 63 में, तो मैं उसको असाइन कर दूंगा होगा। तो इसका मीनिंग यह है कि आपको एड्रेस से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए, एड्रेस से एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो क्या एड्रेस से एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा अपने आप ही, देखते हैं, क्या पता मिल जाए। एड्रेस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें एम्प्लॉय भी दे रहा है, एक्सपेक्ट तो सर हम भी कर रहे हैं। आरबीआई $300 मिलियन हमारे अकाउंट में ला, तो ऐसा होता नहीं है ना। हाँ, तो तुम्हारे अकाउंट में वो इतना पैसा नहीं डालेंगे, वैसे ही अपने आप काम नहीं करेगा। क्या एम्प्लॉय से एड्रेस अपने आप मिला? नहीं सर, एम्प्लॉय में एड्रेस की डिपेंडेंसी थी, तभी तो मिला। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो हमें भी वो डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसको यहाँ से उठाओ, पब्लिक वॉइड स्टैटिक भी लगा, स्टैटिक वॉइड ऑब्जेक्ट्स लिखता है, एक मेथड बना दिया जिसके अंदर ये हमने क्लास दिया मुझे। ओह, सेशन क्या है नहीं पता है, विचार अलग जाए। ठीक, अब मैं उससे पहले इट मीन्स हम चाहते हैं यहाँ से, हम चाहते ये हैं कि जैसे एम्प्लॉय से एड्रेस गेट कराते हैं वैसे ही एड्रेस से एम्प्लॉय गेट कराने लग जाए। तो एम्प्लॉय से एड्रेस का डेटा निकालने के लिए आपको एक कॉलम ऐड करना पड़ा था ना, एक फॉरेन की बनानी पड़ी। क्या एड्रेस में तुमने ऐसा कोई कॉलम बनाया? नहीं, तो एड्रेस में उतने एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे ना। हाँ, सेम काम तुम्हें इधर भी करना पड़ेगा। अगर आप दोनों साइड से मैपिंग करना चाहते हो ना, अभी जो था वो सिंगल डायरेक्शनल था, एम्प्लॉय से एड्रेस गेट करा सकते थे, बट आप चाहते हो एम्प्लॉय से एड्रेस मिल जाए, एड्रेस से एम्प्लॉय मिल जाए, मतलब बाय डायरेक्शनल मैपिंग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बाय डायरेक्शनल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके एड्रेस में आपको एम्प्लॉय की डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, सेम वैसे ही जैसे एम्प्लॉय में एड्रेस रखा था, एड्रेस में एम्प्लॉय रखो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके सर, कर देंगे। इससे पहले
अभी जो हमने सिंगल डायरेक्शनल पढ़ा है उसमें आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम एम्प्लॉय बना रहे हैं, एक एम्प्लॉय बनाते हैं, ये रहा, कहाँ गया एम्प्लॉय, उसका एक नाम देते हैं, उसको एड्रेस देते हैं और उसके साथ साथ हमें पहले एड्रेस को परसिस्ट कर रहे हैं फिर एम्प्लॉय कर रहे हैं, मतलब दोनों को अलग अलग परसिस्ट कराना पड़ता है। अगर एम्प्लॉय में एड्रेस की डिपेंडेंसी है तो एम्प्लॉय अगर सेव हो रहा है तो एड्रेस भी उसका सेव हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। एक्सप्लिसिटली परसिस्ट क्यों करना पड़ रहा है सर? हम चाहते हैं एम्प्लॉय सेव हो, एड्रेस भी सेव हो। एम्प्लॉय अपडेट कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय से एड्रेस का डेटा अपडेट करना हो तो अपडेट क्वेरी एड्रेस में चल जाए अपने आप। एम्प्लॉय डिलीट करूं, एड्रेस भी अपने आप डिलीट हो जाए। मतलब वो सारे ऑल ऑपरेशंस जो मैं एम्प्लॉय में करना चाहता हूं, करता हूं, वही सारे अपने आप ही होने चाहिए एड्रेस के अंदर। उसके लिए मुझे एक्सप्लिसिट मेथड कॉल ना करना पड़े। तो इस काम को करने के लिए जावा ने आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं कास्केड। क्या कहते हैं? कास्केडिंग। उसमें क्या होगा, उनके कास्केडिंग के टाइप्स होते हैं। अगर आप कास्केडिंग कर दोगे तो यही सारे काम होने लग जाएंगे जो जस्ट अभी मैंने बताए। करना क्या पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं भाई, आप जाओ अपनी क्लास के अंदर, यहाँ पे कास्केड करके पैरामीटर देना पड़ेगा। कास्केड इक्वल्स टू कास्केड टाइप डॉट ऑल पे कर देना। मोस्टली यही यूज होता है, 1 to 1 करना है, बट हमें कास्केडिंग करनी है। वो सारे ऑपरेशन जो मैं एम्प्लॉय पे करूंगा वो एड्रेस पे भी एप्लीकेबल हो जाए, बस इतना चाहते हैं। हो जाएंगे क्या? देखते हैं होते हैं या नहीं। तो इस बार हमने एड्रेस नोएडा दिया, अपडेट रखा है ना, विकास की जगह पंकज दिया, पंकज खान। क्या दिक्कत है? अब तुम डायलॉग उसके बोलोगे तो खान लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है, तो चलाते हैं वही, देखते हैं क्या ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उससे भी ज्यादा ठीक है ना? सौरभ, क्या हुआ तुमको? कैसे टेंशन बैठे हो? कब का था अपॉइंटमेंट तुम्हारा? प्रोजेक्ट हो गया? ओके, ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं इस मामले में। ठीक है, अब आप देख रहे होगे, तुमने परसिस्ट तो सिर्फ एम्प्लॉय के लिए कॉल किया था, पर इंसर्ट क्वेरी एड्रेस के लिए भी चलती दिख रही है क्या? हाँ, चल रहा है, आया ना? यस और नो? यस। वो पता है तुमको नेटवर्क मार्केटिंग, उसके सेमिनार देखे किसी ने? मतलब 2 बंदे ऐड कर अपने नीचे। वो यही है, EDM करके उनका शायद कंपनी का नाम है। तो वो कहते हैं भाई तुम्हें बस 2 बंदे अपने नीचे ऐड करने, तुम्हें ऐसा 1500 नहीं 3200 रुपए का चेक आएगा। वो 2 बंदे अगर 2-2 को ऐड करेंगे तो 5200 आ जाएगा। अगर वो 2 और 2 को ऐड कर लेंगे, वो 2-2 चेन बनती जाएगी ना, तो फिर तुम्हें एक फ्लैट मिलेगा। वो 2 और करेंगे तो फिर आपको दुबई का ट्रिप, और ऐसा करना पड़ेगा। तो वो कहें जो नया बंदा होगा वो देखेगा, वो बोलेगा अगर 2 बंदे ऐड नहीं हुए तो मेरा तो पैसा गया। अगर मैंने ज्वाइन किया तो मैंने भी रिसेंटली वीडियो भी देखा था ऐसा ही, और बाकी पहले से भी मुझे ये बात पता थी क्योंकि एक बंदा था मेरे नोन में जो ये करता, तो उनका यही, उनका क्या काम है, वो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी घूमने गए हो, ऐसी कोई नई लोकेशन जहाँ तुम्हें कोई जानता भी नहीं, सही है? मैं तो ये भी नहीं कह रहा तुम तुम्हारे गांव में हो, तुम तुम्हारे घर में हो। आमिर या अमीर कर दो, ठीक है? और आईडी वो अपना खुद
खुद ही मेंटेन करते हैं। तो फिर से अभी देख लो, वापस से परसिस्ट मेथड मैंने फिर से कॉल नहीं किया एड्रेस के लिए, फिर से इंसर्ट क्वेरी चली, होगी या नहीं देखते हैं। चलिए या नहीं, यस और नो? इधर आ जाओ, एम्प्लॉय में आके देखेंगे तो 3 रिकॉर्ड आ गए होंगे, यस और नो? उसके उसके करस्पॉन्ड अभी मैंने रिसेंटली वो वीडियो देखा ना, मतलब ऐसा है मीम्स में डाल रहे हैं लोग ऐसी चीजें, तब मजा आता है देखने। सर एक जस्ट आपने भी किया है सब चीज में तो कोई आई का कोर्स देना है इतना चाहिए। मैंने इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैंने बस उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई और वो है जरूरी, अभी आगे चल के करना ही पड़ेगा तुमको। खुद से कर लोगे या तुम कहीं से कर रहे हो? अगर आप यहाँ इंटरव्यूज देखोगे ना दूसरे लोगों के, तो उसमें बता रहे हैं जो बंदे छोड़कर आए ना माइक्रोसॉफ्ट, कुछ बंदों ने खुद ही रिजाइन किया, कुछ को निकाल रहे हैं, कुछ को रिजाइन किया, तो एआई पे काम चल रहा है इसलिए वो भाग आए। लेकिन छोड़ो भाई, कुछ निकाले गए, कुछ चले आए, कुछ अपडेट कर लिए। ठीक, तो ये था तुम्हारा सिंगल डायरेक्शनल, पहले इसको कर लो, बाद में तुम दूसरी कंपनी में हायर करना। ठीक है, ये सिंगल डायरेक्शनल था, कास्केडिंग कर दी हमने। ठीक है, तो कास्केडिंग क्या होता है ये बात तुम एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। टाइम हो गया है, मैं इसको अपडेट। सर एक चीज पूछना था।